टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है। इसकी खोज 1985 में हुई थी। यूएन नेवी के अफसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने यह कारनामा किया था। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च के मकसद से कई बार दौरा किया। साल 2010 में नई रेस शुरू हुई। ये रेस थी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और मलबे के दीदार की। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट उन्हीं में से एक है। टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का किस्सा आप सबको पता होगा। 112 साल पहले एक विशालकाय जहाज़ समुद्र में समा गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में ये जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराया था और यही वजह रही इसके डूबने की। अटलांटिक महासागर में इस जहाज़ के मलबे अब भी मौजूद हैं। ये ऐसा हादसा था जिसे भुला पाना मुश्किल है। अब इसी हादसे से जुड़ा एक और वाकया हुआ है। ओशन गेट की शुरुआत 2009 में अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद सबमर्सिबल सेवाएं मुहैया कराना है। रिसर्च और समुद्र के अंदर सैर जैसी सेवाएं भी इस कंपनी से ली जा सकती है। तो बीते 18 जून को ओशन गेट की एक पनडुब्बी टाइटैनिक के सफ़र पर निकली। इसे जाना था कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर। यहाँ डूबे हुए जहाज़ टाइटैनिक का मलबा देखने सफ़र पर निकली इस पनडुब्बी का संपर्क महज 1 घंटे 45 मिनट में ही समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंस से टूट गया। तभी से इसकी तलाश चल रही थी। कई देश इस सर्च ऑपरेशन में जुटे थे, लेकिन गुरुवार देर रात साफ हो गया कि जीवन की कोई उम्मीद करना बेकार है। पनडुब्बी डूब चुकी है। इसमें सवार 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाइटन एक खास किस्म की पनडुब्बी थी। इसकी बॉडी बनी थी कार्बन फाइबर से। इसका आकार किसी छोटी कार के बराबर था और लंबाई लगभग 7 मीटर। पनडुब्बी के ठीक सामने एक कांच की खिड़की थी। इसके ज़रिए बाहर की चीज़ें देखी जा सकती थी। पनडुब्बी में एक पायलट और कुल 5 लोगों के बैठने की जगह थी। इस पनडुब्बी की सैर की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में टाइटन को लगभग 8 घंटे लगते थे। एक बार में 96 घंटे तक चलने लायक ऑक्सीजन भरी जा सकती थी। 18 जून को इस पनडुब्बी के पानी में उतरने तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन समुद्र में गोता लगाने के बाद उसका संपर्क टूट गया। के बाद कोस्ट गार्ड इसे तलाशने में जुटे, लेकिन ख़राब मौसम और गहराई के चलते बचाव अभियान में बहुत दिक्कतें आ रही थीं। अमेरिका, कनाडा और कई देशों के बचाव दल इस अभियान में जुटे थे। उनकी ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। क्योंकि पनडुब्बी में ऑक्सीजन सीमित थी, इसलिए जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। इस बीच एक खबर आई कि समुद्र के अंदर एक आवाज़ सुनी गई है। इससे उम्मीद जगी कि पनडुब्बी के अंदर लोग और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद आखिरकार टूट गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और जहाज़ का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने बताया कि भयंकर विस्फोट के बाद टाइटन पनडुब्बी डूब चुकी है। टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। इसमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के साथ हाशिम हार्डिंग और पॉल हेनरी आजियोलेट शामिल थे, जो सब मारे गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।